हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक जो प्रश्न रहा वो ये कि कुछ समय पहले ही एक दुखद जो हादसा हुआ, एक ट्रेन एक्सीडेंट की जो इवेंट हुई है, उसके बारे में कहीं न कहीं एक एनालिसिस को लेके चीज़ें थी कि क्या सप्तमेश की दशा चली या किसी रूप में कुछ ऐसे ग्रहों का प्रभाव चला कि अचानक से 2-250 से ऊपर जिंदगियों ने अपना साथ छोड़ दिया। तो आज कोशिश ये करते हैं कि देश की कुंडली को लगाकर समझने का प्रयास करते हैं कि जो सिंपल से बेसिक फैक्ट्स हैं वो कितने और किस तरह से काम करते हुए नजर आते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये भारत की कुंडली है जो कि वृषभ लगन से बनती है और ज्यादातर ग्रह जो हैं वो भारत की कुंडली में तृतीय भाव में विद्यमान है। अगर हम दशा की बात करें तो भारत की कुंडली में चंद्र दशा से चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर इस कुंडली के अंदर जो ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ है उस दिन के ड्यूरेशन को लगाएं तो चंद्रमा की महादशा में, केतु की अंतरदशा में और फिर बुध के प्रत्यंतर दशा के अंदर ये दुखद हादसा देश के अंदर देखने को मिला। अब सबसे पहली चीज कि ये जो सामने हमारे एक लगन कुंडली है, इस कुंडली के अंदर सबसे पहला कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करें तो ये कि महादशा जो है वो है चंद्रमा की, जो तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरे भाव का स्वामी अष्टम से अष्टम होने के कारण कहीं ना कहीं वही प्रभाव रखता है जैसा एक अष्टमेश रखता है। तो पहली कंडीशन कि तीसरे भाव का स्वामी चल रहा है। तीसरे भाव का स्वामी कहीं पे ऐसे मृत्यु नहीं देगा, जैसे अष्टम का स्वामी किसी को मृत्यु नहीं देता, ऐसे तीसरे भाव का स्वामी सीधे किसी को मृत्यु नहीं देगा, लेकिन जो ट्रैवलिंग्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, उन चीज़ों को जरूर तीसरा भाव कनेक्ट करता है। तो इवेंट का कहीं ना कहीं तीसरे भाव सातवें भाव से जुड़ने की बात इसलिए होगी कि रेल की बात हम करें तो ट्रैवलिंग्स, ट्रांसपोर्ट्स के अंदर ये हादसे हुए। कोई स्थायी तौर पे कोई खड़ी हुई फैक्ट्री में आग लग के ये मृत्यु नहीं हुई। तो ट्रैवल्स और ट्रांसपोर्ट्स में तीसरा भाव और सातवां भाव कार्य करता है। तो तीसरे भाव के स्वामी की महादशा थी। अंतरदशा जो स्वामी बने हैं वो बने हैं केतुदेव, जो कि भारत की कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में बैठने की वजह से कहीं ना कहीं वो सप्तमेश का प्रभाव और गुण अपने अंदर रखते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि इस कुंडली में सप्तमेश यानी कि केतु का जो डिस्पोजिटर मंगल है वो खुद सेकंड हाउस में जाके बैठा हुआ है, जो कि अगेन मारक स्थान है। पहली कंडीशन, जो सेकंड पॉइंट पे दशा चल रही है जिसे हम कहते हैं अंतरदशा, उसका स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है, सप्तमेश से रिश्ता रखता है। साथ ही साथ जहां पे वो बैठा है उसका स्वामी फिर सेकंड हाउस से रिश्ता रखता है, सातवां और दूसरा। ये दोनों ही भाव, क्योंकि एक आठवें से 12वां है और एक तीसरे से 12वां है, इसलिए मृत्यु के भाव माने जाते हैं। तो केतु की अंतरदशा और वो भी मंगल के साथ कनेक्ट होने की वजह से हादसा, दुर्घटना, चीरफाड़, खून खराबा, ये वाली परिस्थिति उत्पन्न हुई। अब देखिए, एक और चीज समझिए कि जो पूरी इवेंट इंसिडेंट है वो अभी भी रहस्यमयी है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं केतु की इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात है 8 नंबर की राशि, जो कि टेक्नोलॉजीज में एक तरीके से हम मानते हैं इंजीनियरिंग्स की राशि है। दूसरी टेक्निकल राशि होती है 11 नंबर की। तो इस चीज को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि कुछ चूक शायद टेक्निकली हुई है या कुछ चीजें जो हैं वो जानबूझ के डिस्टर्ब की गई है। मतलब आप ये समझ लीजिए रहस्य का वातावरण अभी भी बरकरार है। तो रीजन है राहु केतु में, यहाँ पे केतु का प्रभाव है जो कि कार्य कर रहा है। जब भी कोई राहु या केतु काम करते हैं तो हम साझा रूप से मिलजुल के उनके कामों को देखते हैं, इसीलिए ये दुर्घटना अपने आप में थोड़ी सी रहस्यमयी दुर्घटना बन पाई। एक साथ 3 ट्रेनें टकरा जाए, मतलब नॉर्मल भी 2 हो तो समझ में आता है, 3 ये अजीब ही एक एक रहस्य बना। तो रीजन हुआ केतु का। इसके बाद जब हम देखते हैं प्रत्यंतर जो था वो 1 तारीख के बाद से कहीं ना कहीं बुध का प्रत्यंतर कार्य कर रहा था। अब बुध वृषभ लगन की कुंडली में स्वामित्व रखते हैं सेकंड हाउस का। सेकंड हाउस अगेन मारक माना जाता है। इस कुंडली में बुध का संबंध बहुत सारे ग्रहों के साथ है, लेकिन अगर जो लोग मेरा पिछला नॉर्मल रूल ध्यान रखते हैं उनको समझना है, एक बार वो आराम से देखें इन चीज़ों को कि
अगर मैं नवमास की कुंडली को लगन के बराबर लेके आता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा और केतु चौथे भाव, जो कि देश की कुंडली में जनता का भाव होता है, उसको दर्शा रहे हैं। केतु सप्तम से बैठ के, चंद्रमा तीसरे का स्वामी होकर के तीसरे से बैठ के, मंगल अष्टम आयु और रहस्य के भाव से, और प्रत्यंतर दशा का स्वामी जो कि बुध है वो सप्तम के प्रभाव कनेक्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में बुध की जो दशा प्रभाव है उसके अंदर जान माल की हानि, नुकसान की जो संभावनाएं बहुत ही प्रबलता से बनती हुई नजर आई। अब उस पर्टिकुलर दिन के गोचर को लगा के देखते हैं। 2 जून 2023, समय शाम के तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का है ना। स्पेसिफिक टाइम तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन हम अप्रॉक्स एक लगन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम कहीं ना कहीं एक कंपैरेटिव स्टडी क्रिएट कर सकें। तो इस लगन कुंडली में अगर हम देखें तो उस समय जो हमारा लगन जागृत हो रहा था वो सप्तम भाव में था। हमारी लगन कुंडली देश की उस समय कुछ इस स्थिति में थी। इस स्थिति में देश की कुंडली होने के कारण हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरा जो केंद्र है उस पे सूर्य और शनि जैसे दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। पापी नहीं कह रहा, ध्यान रखिएगा, पापी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सूर्य पापी नहीं है, क्रूर अवश्य है। शनि और सूर्य दोनों का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर है पूर्ण रूप से। दूसरी चीज, जो दशा के स्वामी थे, अगर ध्यान हो आपको, चंद्रमा हमें देखना है, केतु हमें देखना है और बुध हमें देखना है। चंद्रमा आपके सामने छठे भाव, एक्सीडेंट का भाव, वहां बैठे हुए हैं। केतु जो कि अंतरदशा का स्वामी है, अगेन छठा भाव, एक्सीडेंट का भाव है, उसमें बैठे हुए हैं। और बुध जिनकी प्रत्यंतर दशा चली वो कहीं ना कहीं गोचर में उस समय 12वें भाव, अस्पताल का भाव, नुकसान का भाव, उसमें बैठे हुए थे राहु केतु के प्रभाव में प्रभावित होकर। दूसरी चीज कि इस दिन अगर हम चंद्रमा के नक्षत्र को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे चंद्रदेव का जो नक्षत्र था वो था विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरुदेव का नक्षत्र माना जाता है। अगर इस कुंडली के साथ में हम अपने ओरिजिनल कुंडली को लगा के देखें तो आप समझिए, चंद्रमा जब छठे भाव में चल रहा था, विशाखा नक्षत्र में चल रहा था, तो उस समय एक्चुअल में वो चंद्रमा कहीं ना कहीं कुंडली में गुरु के साथ गोचर कर रहा था। और कुंडली में गुरु भी विशाखा नक्षत्र में ही है। चंद्रमा का गोचर उस दिन इस गुरु के ऊपर से ही हो रहा था, यानी कि 8 और 11 दोनों चीजें मिक्स होंगी, क्योंकि गुरु इस कुंडली के लिए अष्टमेश का प्रभाव भी रखते हैं। और साथ ही साथ चंद्र कुंडली के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कुंडली में गुरु छठे भाव के स्वामित्व को भी रखते हैं। चंद्र कुंडली से भी छठा भाव कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिख रहा है गुरु के साथ। लगन कुंडली में गुरु छठे ही भाव में बैठे हैं और फिर उसी के साथ जुड़ रहे हैं। प्लस अचानक से होने वाली चीजों के लिए अष्टम भाव का प्रभाव देखा जाता है जिसके कि वो स्वामी है। तो चंद्रमा का उस दिन गुरु के नक्षत्र से गोचर करना कहीं ना कहीं गुरु के फलों को, जो कि इस कुंडली में छठे भाव से जुड़ रहे थे, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और वो जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन बन रहा था, वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन भारत की कुंडली में सप्तम भाव का लगन जागृत कर रहा था। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये हादसा सामने देखने को मिला। जो मेजर प्रश्न था वो यही कि सप्तम सप्तमेश की दशा या द्वितीयेश की दशाओं का प्रभाव हो तब हमें जीवन में इस प्रकार से कहीं ना कहीं लाइफ पे थ्रेट्स और हानियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि ग्रह क्रूर नेचर के हैं। इसीलिए यहाँ पे एक्सीडेंट जो है वो क्रूर नेचर के हुए, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं कई बार। एक होता है कि मृत्यु तो होती है लेकिन कोई गैस लीक हुई और जनहानि वहाँ पे भी होती है, 50 लोग 100 लोगों की मृत्यु वहाँ पर भी होती है। लेकिन जब क्रूर ग्रह मंगल शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, लोहे, इन चीज़ों को रूल करते हैं, मशीनरीज को रूल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जब देश की कुंडली देख रहे हैं तो मशीनरीज से होने वाले हादसे इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि जो हमारे कॉमन फैक्ट्स हैं उन तथ्यों के आधार पे जो दशा है उस दशा के अंदर ये परिस्थिति बनती थी। उस पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के हिसाब से जागृत होने वाले लगन, उस राशि का एक्टिव होना इन चीज़ों को कहीं ना कहीं किस रूप में दर्शाता था। जब ये दशा समाप्त होगी, केतु का अंतर समाप्त होगा, तब जाके वो रहस्य पूरी तरीके से खुल के बाहर आएगा। और दूसरी चीज़ है क्योंकि केतु के समय में हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत बारीकी के साथ कुछ चीज़ें सामने आएंगी जो भविष्य के अंदर तकनीकों में खासकर ज़्यादा सहायक साबित होंगी ताकि किसी भी तरीके की हादसों को रोका जा सके। इसको क्यों कह सकते हैं?
इसको इसलिए कह सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं जब चंद्र राशि से देखते हैं तो मंगल एक योग कारक ग्रह बनता है और केतु वहां पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो हानि हुई है ये जरूर एक दुख की बात है, एक चुनौती की स्थिति बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में उत्पन्न हुई है, लेकिन इसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें भी निकल के आएंगी जो भविष्य में काफी गहराइयों के अध्ययन के साथ कुछ नई चीजों को टेक्नोलॉजी के मामले में जागृत करके भी देंगी। धन्यवाद।